जुल्फिकार से बेहतर कोई तेग नहीं, न अली से ज्यादा बहादुर है कोई इस जमीन पर। नाज़रीन, आज ये सुनकर काफी हंसते हैं और इसी दौरान अर्तगल उधर आ जाते हैं और सबको सलाम करते हैं। तो वामसी नीचे चुप होकर बैठ जाते हैं। अर्तगल भी जाकर बैठता है और दुहान को देख कर कहता है, दुहान क्या हुआ, आज तुम अजीब तरह से खामोश हो। तो वामसी कहते हैं, भाई इसको क्या है। अर्तगल ये सुनकर मुस्कुराता है और दुहान के साथ कुछ बात करने ही वाला होता है। ये अचानक उधर गनी आ जाते हैं। अब्दुर्रहमान नोयान के बारे में खबर लेकर आया है। वो फिर नोयान के पास चला गया और कहता है, नोयान को मुझ पर शक नहीं। तो अरब भाई कहते हैं, फिर अब्दुर्रहमान की जिंदगी खतरे में है। तो अर्तगल कहता है, नोयान हमारे साथ अपनी आखिरी चाल चली। मैं जानता हूं कि वो उसे यकदम नहीं मारेगा। वो अब्दुर्रहमान को तड़पा कर मौत के हवाले करेगा। तो अरब भाई कहते हैं, और वो मजीद तुर्क कबीलों पर हमलावर नहीं हो सकता। अब्दुर्रहमान के साथ क्या करें। तो हम कहते हैं, अपना मुंह बंद कर। अर्तगल भाई कभी भी अब्दुर्रहमान को ऐसे जाया नहीं होने देंगे। वो यकीनन इसका कोई हल निकालेंगे। मगर वामसी और बाहर सुलजान मौका देखती है। गोंचागुल के खेमे में दाखिल होती और अंदर जाकर पूरे खेमे में वो हार तलाश करना शुरू करती है। उसकी बहुत तलाश करने पर बदकिस्मती से वो हार और इसी के साथ गुंदोगदू और गोंचागुल भी बाहर पहुंच जाते हैं। गोंचागुल कहती है, गुंदोगदू साहब, सुलजान से ये आवाज आई और मैं गोंचागुल कहती है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसने मेरी आपके साथ जान पहचान की। और गुंदोगदू भी यही बात करता है। अंदर सुलजान वो आग वाला दिया छोड़कर छुप जाती है। गोंचागुल अंदर आती है और जाकर सीधी अपनी जगह पर बैठ जाती है। सुलजान ये सब कुछ छोड़कर देखा। गोंचागुल अचानक इधर उधर देखती तो उसे शक हो। जैसे ही यकदम भी यही मौका देखते ही उधर से निकल जाती है और सीधी अपने खेमे में जाती है और कहती है, या अल्लाह मुझे और गुंदोगदू इस जादूगर औरत की बुराई से बचा। मैं क्या करूं। चिल्लाती और पर्दों को धक्का देकर गिरा। इसी दौरान गुंदोगदू उधर आ जाता है और ये सब देख कर कहता है, बेगम मैं देख रहा हूं कि तुम फिर अजीब तरीके से पेश आओ। अब मैं क्या कर सकता हूं, अल्लाह ही तुम्हारी मदद करे। और सीधा जाकर आयमा खातून के पास बैठ जाओ। इसी दौरान ये बैठ जाओ। फिर अर्तगल के नोयान अब्दुर्रहमान का इस्तेमाल करके हम पर घात लगाकर हमला करना चाहते हैं। क्या उसे अब्दुर्रहमान का पता चल गया। तुम उसको उसी के जाल में फंसाना चाहते हो, है ना। अर्तगल कहता है, भाई अब मजीद भागना खत्म, ना ही अब बातें होंगी और ना अब मजीद सब्र की गुंजाइश। अपने हथियार उठाते हैं और उसे खत्म करते हैं। ये जंग का वक्त है। यानी तुम कहते हो कि हम नोयान की क़यामगाह पर हमला करेंगे। गुंदोगदू तुम्हारा क्या ख्याल है। कहता है, भाई ठीक क्या। बज़ाहिर नोयान हमें दोनों की तरफ से निशाना बनाना चाहता है। एक तो अपने बिछाए हुए जादू से और दूसरा अपनी परागाह से। तमाम सरदारों से बात करते हैं और उन्हें कायल करते हैं, चलें फिर दुनिया को दिखा दें, दो कबीले मिलकर क्या अजीम कारनामे सरंजाम दे सकते हैं। और दूसरी जानब जंगल में रात के वक्त अब्दुर्रहमान वापस आ जाता है। ये उसकी जिंदगी का बुरा वक्त होता है। जैसे ही वो घोड़े से उतरकर नोयान के सामने आता है तो सिपाही उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो अब्दुर्रहमान भी अपनी तलवार निकाल देता है। पहले तो वो कुछ मुकाबला करता है, मगर फिर सिपाही उसे नीचे गिरा देते हैं। और नोयान आकर कहता है, मैंने तुम्हें उक्ताई खान की अजीम फौज में जगह दी और तुम्हें एक सिपा सलार बनाना चाहता था। तुम्हें एक ऐसी दुनिया दी जिसमें सब कुछ था और तुमने क्या किया, मेरे साथ गद्दारी। तो अब्दुर्रहमान कहता है, तुम और तुम्हारी गलीज रियासत जाए जहन्नम में, ओ बगैरत कुत्ते। नोयान पर थूकता है। जुल्फिकार से बेहतर कोई तेग नहीं, न अली से ज्यादा बहादुर है कोई इस जमीन पर। के साथ जालिम बहुत मारता, फिर मुक्कों से उसके मुंह पर मारता। जब फिर भी उसका दिल नहीं भरता तो फिर एक डंडा ले उसके सरी सर मारता। इतना ज्यादा मारता है कि अब्दुर्रहमान बेहोश बिल्कुल मरने के करीब। उसके बाद जितना मारता है अब्दुर्रहमान को खबर तक। और फिर कहता है, मैं इसका और अर्तगल दोनों का सर कबीले के बाएं नेज़े पर लटकाऊंगा। और फिर सुबह के वक्त आयमा खातून सबको बुलाती है। सरदार आयमा क्या बात है।
فائمہ خاتون کہتی ہے بھائی اب نویان سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے. میں نے آپ کو اپنے بیٹوں کی بات سننے کے لیے بلایا ہے. مرتقل کہتا ہے جیسا کہ امی جان نے کہا آج کا دن ہی وہ دن ہے جس میں ہم دشمن کو مات دیں. تو سردار کہتا ہے یہ کیسے ہے؟ مرتقل ہم پہاڑوں میں موجود مٹھی بھر سپاہیوں کی بات نہیں کرتے. ہم منگولوں کے بہادر ترین سپاہیوں کی بات کریں. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کی اچھی منصوبہ بندی کی ہے. ارطغرل صاحب نے سپاہیوں کے سربراہ گنگو صاحب سے مشورہ کیا. مہردین صاحب اگر انہوں نے اچھی طرح منصوبہ بندی نہ کی یہاں نہ بلایا. اور پھر ارطغرل سب کو نقشہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے عبد الرحمن کو جیل سے بھگانے والا میں ہی اور ابھی عبد الرحمن میرا جاسوس بن گیا. میں نے دشمنوں کے ساتھ وہی کیا جو وہ ہزاروں سالوں سے ہمارے ساتھ کر دے. عبد الرحمن تمہارا جاسوس تھا. جب اس کے بھائی اسے سزائے موت دینے کے لیے تیار تھے وہ انہیں بھائیوں کے لیے خود اپنی مرضی سے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اب اس کی جان خطرے میں. اس سے پہلے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہمیں حرکت میں آنا ہوگا. دنگت اور نویان پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے بہترین سپاہی چاہیے. ان سپاہیوں میں میں بھی شامل اور مہردین کے کہا اگر سردار خوشنود اجازت دے تو میں بھی اس جنگ کا حصہ لینا چاہتا ہوں. اللہ ہماری اس جنگ کو سلامت رکھے. مطلب کہ سارے جنگ کے لیے تیار اور دوسری طرف جنگل سامان یعنی بادشاہ جادو وغیرہ کر رہا ہے. جب یہ سب کچھ مکمل ہوتا ہے اور وہ آگ میں دیکھ لیتا اور وہ دیکھتے ہی کافی گھبرا جاتا ہے. نویان بار بار پوچھتا ہے باجو تم نے کیا دیکھا؟ باجو ارطغرل ٹوٹے ہوئے پروں والا ایک شہید. اب اس کے دو مضبوط پر وہ روکے بغیر تم پر اڑان بنے گا. وہ تمہیں گھیر لے گا. لیکن نویان جب تک ارطغرل زندہ ہے تم جیت نہیں سکتے. بہت غصے میں ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے اسے مارتا سپاہی کافی غصے میں ہوتا ہے. مگر سامان جس طرح سے اس کا رنگ اڑا اس سے ایسے ہی لگتا ہے کہ اس نے کچھ امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئے. دوستوں اگلے ایپیسوڈ نہایت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. اس سے اگلے بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. بنے رہیے میرے ساتھ جڑے رہیے میرے ساتھ. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. نصرك لو بالقبر بكرة نسلك يحمل نصره. شد العزيم بالصبر ازرع نصرك لو بالقبر بكرة نسلك يحمل